नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, इस 26 दिनों के कोर्स में आज 15वें क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों ओ से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इम्पोर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे और आप इन शब्दों की मदद से आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं आज की क्लास में। चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 15 है। इसके पहले हमने 14 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नीचे का आप क्लिक करके देखिए, वहाँ सारी वीडियोज आपको एक साथ मिल जाएंगी। वहाँ से आप कोई भी क्लास देख सकते हैं। अगर आपने कोई भी क्लास नहीं देखा तो आपको सारी वीडियोज एक साथ लगी हुई हैं, कोई भी क्लास आप देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला शब्द कौन सा है बच्चों, देखिए लिखा गया है ONCE। इसे हम पढ़ते हैं वंश। ONCE से पढ़ा जाता है वंश। वंश का मतलब क्या होता है, एक बार। क्या होता है मेरे भाई, वंश का मतलब होता है एक बार। जैसे हम बोलते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक बार की बात है। ठीक है, तो वंस मतलब होता है एक बार। ठीक है, जैसे आई एट वंस, मैंने एक बार खाया। आई एट वंस, मैंने एक बार खाया। ठीक है, आगे लिखा है OVER। इसे पढ़ते हैं ओवर। OVER इसे पढ़ेंगे ओवर। ओवर का मतलब होता है मेरे भाई ऊपर। क्या होता है मेरे भाई, ऊपर। स्पेलिंग ध्यान रखिए, ओवर, OVER, ओवर मतलब होता है ऊपर। जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है। तो फैन मतलब हो गया पंखा, ओवर मतलब ऊपर। ठीक है, ओवर समझ में आया। आगे लिखा है OPEN। इसे पढ़ेंगे बच्चों ओपन। OPEN इसे पढ़ा जाता है ओपन, मतलब होता है खोलना। ओपन मतलब खोलना होता है। जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आप एक शब्द से एक ही मीनिंग याद करेंगे, एक ही सेंटेंस बनाएंगे। आप एक शब्द से हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। देरी तो इस बात की है कि आपको शब्द याद होने चाहिए और शब्द आप हमारी मदद से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हो गया ओपन। आगे लिखा है ONLY। इसे पढ़ेंगे ओनली। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, ओनली। ओनली मतलब क्या होता है, केवल। ओनली मतलब केवल होता है। ठीक है, ओनली। जैसे ओनली गर्ल्स, केवल लड़कियां। ओनली बॉयज़, केवल लड़के। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ओनली बॉयज़ केम, केवल लड़के आए। ओनली बॉयज़ केम, केवल लड़के आए। ठीक है, आगे लिखा है ORAL। इसे पढ़ेंगे ओरल। क्या पढ़ेंगे, ओरल। ओरल मतलब क्या होता है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरल मतलब होता है मौखिक। क्या होता है मेरे भाई, मौखिक होता है। ठीक है, ओरल। ओरल मतलब होता है मौखिक, यानी मुँह ज़बानी बोल सकते हैं। जैसे हम मुँह से कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं तो उसको ही ओरल बोलते हैं। ठीक है, लिखना नहीं है, खाली बोलना है, मौखिक जिसको बोलते हैं। और अगर लिखते हैं तो हमको उसको लिखित बोलते हैं। ठीक है, ओरल हो गया। आगे लिखा है ORDER। इसे पढ़ेंगे आर्डर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, आर्डर। ORDER इसे पढ़ेंगे आर्डर, मतलब होता है आदेश। आर्डर मतलब आदेश होता है। जैसे इट इज़ माई ऑर्डर, यह मेरा आदेश है। इट्स माई ऑर्डर, यह मेरा आदेश है। ठीक है, तो ऑर्डर मतलब हो गया आदेश। बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप अगर कोई बात ना समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके आप हमें बताइएगा। ठीक है, आप अंग्रेजी सीखने और समझने के लिए आए हैं तो कमेंट करिएगा कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको हो रही है। ठीक है, आगे लिखा है OWNER। इसे पढ़ेंगे ओनर। OWNER इसे पढ़ेंगे ओनर, मतलब होता है मालिक। ओनर मतलब मालिक। ठीक है, ओनर। जैसे ही इज़ द ओनर ऑफ दिस शॉप, यह
इस दुकान का मालिक है। ही इज़ द ओनर ऑफ दिस शॉप, वो है इस दुकान का मालिक है। ठीक, आगे लिखा है OTHER, इसे पढ़ेंगे अदर। OTHER इसे पढ़ते हैं अदर, मतलब होता है दूसरा। अदर मतलब दूसरा, अदर पर्सन दूसरा व्यक्ति, अदर पर्सन दूसरा व्यक्ति। ठीक है, आगे लिखा OFER, इसे पढ़ेंगे ऑफर। OFFER इसे पढ़ेंगे ऑफर, मतलब होता है प्रस्ताव। क्या होता है मेरे भाई? प्रस्ताव होता है ऑफर। ठीक है, ऑफर। जैसे ही ऑफर्ड मी, उसने मुझे प्रस्ताव दिया। ही ऑफर्ड मी, उसने मुझे प्रस्ताव दिया। ऑफर मतलब प्रस्ताव देना। आगे लिखा है OFTEN, इसे पढ़ेंगे ऑफ्टन। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे। यहाँ पे जो टी लिखा है ना बच्चों, यह देखिए, यह जो टी है यह साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाएगा। लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि जब पढ़ा नहीं जा रहा है तो लिखेंगे भी नहीं। नहीं, लिखना होता है लेकिन पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लेटर साइलेंट होते हैं, उन्हें नहीं पढ़ा जाता है सही उच्चारण करने पर। ठीक है, तो यह लिखा ऑफन, मतलब होता है अक्षर। ऑफन मतलब अक्सर होता है। जैसे ही ऑफन केम, वह अक्सर आता है। ही ऑफन केम, वह अक्सर आता है। ठीक है, आगे लिखा है OPTION, इसे पढ़ेंगे ऑप्शन। OPTION इसे पढ़ा जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन मतलब होता है विकल्प। क्या होता है मेरे भाई? विकल्प होता है। बच्चों, इन शब्दों की वैल्यू तब आपको पता चलेगी जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे और वहाँ पर उसका हिंदी अर्थ निकालना होगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने मीनिंग्स याद किए हैं तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या करेंगे मीनिंग याद करके, क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। नहीं बच्चों, मीनिंग्स का बहुत फ़ायदा होता है। कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो इन मीनिंग्स का प्रयोग होता ही होता है। चाहे आप स्टोरी पढ़ें अंग्रेजी का, चाहे अगर हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तभी इन मीनिंग्स का प्रयोग होता है। अगर आपको मीनिंग याद नहीं है ना, तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। भले ही आपको ग्रामर का सारा रूल पता हो, नियम पता हो, तरीका पता हो, लेकिन आप मीनिंग्स के बिना ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मीनिंग आप ध्यान से याद कीजिए। तो लिखा ऑप्शन मतलब होता है विकल्प है। आगे लिखा है OBJECT, से पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ें मेरे भाई? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है सर? देखिए समझिएगा, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु भी होता है, वस्तु या सामान भी होता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म भी होता है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म भी होता है। जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता और ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। तो सब्जेक्ट मतलब तो सब कर्ता होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट मतलब कर्म भी होता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखिए, इसे कर्म भी बोला जाता है। ठीक है, कर्म याद रखिए। आगे लिखा OFFIC, इसे पढ़ेंगे ऑफिस। OFFICE, इसे पढ़ेंगे ऑफिस, मतलब क्या होता है? कार्यालय। क्या होता है मेरे भाई? कार्यालय। ठीक है, ऑफिस मतलब होता है कार्यालय। जैसे आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं कार्यालय जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द ऑफिस, मैं कार्यालय जा रहा हूँ। आगे लिखा है ORANGE, से पढ़ेंगे ऑरेंज। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ऑरेंज मतलब होता है संतरा। बच्चों देखिए, चाहे वह कठिन शब्द हों, चाहे आसान शब्द हों, चाहे छोटे शब्द हों, चाहे बड़े शब्द हों, सारे शब्द आपको सिखाऊंगा, क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए सारे शब्द आपको सीखना ज़रूरी है, तभी तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, क्योंकि सारे शब्दों का प्रयोग होता है। छोटा से लेके बड़ा शब्द, सारे शब्द यूज होते हैं। ठीक है, तो ऑरेंज मतलब हो गया संतरा। तो मैं आपको सारे शब्द सिखाऊंगा। ठीक है, संतरा। जैसे आई बॉट अ केजी ऑरेंज, मैंने 1 केजी संतरा खरीदा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसी से हमें पता चलता है कि बच्चों को जो चीज़ें सिखा रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लाइक करके कमेंट करके आप हमें बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, अब यहाँ थोड़े बड़े शब्द हैं, इनका भी ज़रूरत होता है हमें। तो देखिए, लिखा है ONLINE, इसे पढ़ेंगे ऑनलाइन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ऑनलाइन। अब इस ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन का मतलब बच्चों ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, ऑनलाइन, इसका हिंदी भी वही होता है, ऑनलाइन। जैसे हम बोलते हैं ना कि वह ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब क्या? नेट अपना चालू किया होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन। आगे लिखा है OBTAIN, से पढ़ेंगे ऑब्टेन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ऑब्टेन।
तो ऑब्टेन मतलब क्या होता है? ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, ठीक है। ही ऑब्टेन्ड अ बुक, उसने एक किताब प्राप्त किया। ही ऑब्टेन्ड अ बुक, उसने एक किताब प्राप्त किया। आगे लिखा है OUTPUT, इसे पढ़ेंगे आउटपुट। OUT आउट, PUT पुट, इसे हम पढ़ेंगे आउटपुट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? आउटपुट। आउटपुट मतलब होता है उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन होता है, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ लगाते हैं तो उससे हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, उससे हमें उत्पादन क्या मिल रहा है, उसको ही हम आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। तो आउटपुट मतलब हो गया उत्पादन। आगे लिखा ORIGIN, इसे पढ़ेंगे ओरिजिन। क्या पढ़ेंगे? ओरिजिन। अब इस ओरिजिन का मतलब क्या होगा समझिए। ओरिजिन मतलब होता है मूल। क्या होता है भाई? मूल होता है, या केंद्र बोल सकते हैं। ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं ना, मूल बिंदु जिसको बोला जाता है, केंद्र बोला जाता है। तो ओरिजिन भी आप याद रखिए, ठीक है। जैसे एक वृत्त होता है तो उसमें जो बीच वाला होता है केंद्र, इसको ही ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओरिजिन, ठीक है। आगे लिखा है OPINION, इसे पढ़ेंगे ओपिनियन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ओपिनियन। ओपिनियन मतलब क्या होता है? ओपिनियन मतलब होता है राय। ओपिनियन मतलब राय होता है। जैसे व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन। जैसे हम किसी से पूछते हैं ना कि तुम्हारी जो है सोच क्या है, इस बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, तो बताता है ना सामने वाला कि मेरी यह राय है। जैसे आप किसी भी चीज़ पर बातें कर रहे हैं तो सामने वाला पूछ रहा है कि आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। आगे लिखा OPERATE, इसे पढ़ेंगे ऑपरेट। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेट। ऑपरेट मतलब क्या होता है बच्चों? चलाना। ऑपरेट मतलब चलाना होता है। ऑपरेट जैसे कोई भी चीज़ चलाना। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है डीजे वगैरह चलाता होगा तो उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह जो है उसको चलाता है। तो ऑपरेट मतलब होता है चलाना, और ऑपरेटर मतलब चलाने वाला, ठीक है। तो इसलिए हम इसे बोलेंगे ऑपरेट मतलब चलाना। आगे लिखा है OPENING, इसे पढ़ेंगे बच्चों ओपनिंग। क्या पढ़ेंगे? ओपनिंग। ओपनिंग मतलब क्या होता है? ओपनिंग का मतलब उद्घाटन होता है। क्या होता है मेरे भाई? उद्घाटन, ठीक है। उद्घाटन, ओपनिंग। ओपनिंग मतलब होता है उद्घाटन। जैसे टुडे इज़ माई शॉप ओपनिंग, आज मेरे दुकान का उद्घाटन है, ठीक है। टुडे इज़ द शॉप ओपनिंग, आज मेरे दुकान का उद्घाटन है। आगे लिखा है OPACITY, इसे क्या पढ़ेंगे? ओपेसिटी। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ध्यान से प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा और मीनिंग पर, तभी आप इन्हें समझ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है समझिएगा। ओपेसिटी मतलब होता है अस्पष्टता। क्या होता है मेरे भाई? अस्पष्टता, ठीक है। ओपेसिटी, इसे भी याद रखिए। आगे लिखा है OUTLINE, इसे हम पढ़ेंगे आउटलाइन। क्या पढ़ेंगे? आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है बच्चों रूपरेखा। क्या होता है? रूपरेखा। जैसे हम कोई चीज़ अगर बनाने जाते हैं तो पहले हम रूपरेखा बनाते हैं, उसका आउटलाइन बनाते हैं कि कैसे यह चीज़ बनेगा। जैसे अगर घर बनवाना होता है तो हम उसका मैप बनवाते हैं, तो आउटलाइन होता है रूपरेखा, ठीक है। आगे लिखा OUTDOOR, इसे पढ़ेंगे आउटडोर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? आउटडोर। आउटडोर मतलब होता है बाहर। आउटडोर का मतलब बाहर। जैसे आई प्ले आउटडोर गेम, मैं बाहर खेल खेलता हूँ, बाहर का खेल खेलता हूँ। बाहर कौन से खेल खेले जाते हैं? जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सब बाहर खेले जाते हैं, तो आउटडोर हो गया। आगे लिखा है OVERALL, इसे पढ़ेंगे ओवरऑल। क्या हो गया? ओवरऑल। ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर जगह यूज होता है। ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर। क्या होता है? कुल मिलाकर, ठीक है। ओवरऑल जैसे हम बोलते हैं ना, कुल मिलाकर बात यह है कि हम नहीं आएंगे, ऐसे बोलते हैं ना, कुल मिलाकर, तो ओवरऑल हो गया। आगे लिखा OCTOVER, इसे पढ़ेंगे अक्टूबर। क्या पढ़ेंगे? अक्टूबर। और अक्टूबर का मतलब तो अक्टूबर ही होता है, यह अक्टूबर महीने का नाम है, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला शब्द है बच्चों OVERSIWISE, इसे पढ़ेंगे ओवरवाइज। क्या पढ़ेंगे? ओवरवाइज।
वाइज, ठीक है, ओवर वाइज। अब इसका मीनिंग क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अभी दिमाग में नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। ओवर वाइज। आगे लिखा है OFFRING, इसे पढ़ेंगे ऑफरिंग। क्या पढ़ेंगे? ऑफरिंग। ऑफरिंग का मतलब भी होता है प्रस्ताव देना, ठीक है, प्रस्ताव देना, ऑफरिंग। इसे भी आप याद रखिएगा। जैसे ही इज़ ऑफरिंग, वह मुझे प्रस्ताव दे रहा है, ठीक। आगे लिखा है OPPOSITE, इसे पढ़ेंगे अपोजिट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है? विलोम होता है। अपोजिट मतलब विलोम। जैसे दिस इज़ द अपोजिट वर्ड, यह विलोम शब्द है। दिस इज़ द अपोजिट वर्ड, यह विलोम शब्द है। आगे लिखा है, बोल सकते हैं, देखिएगा OFFICER, इसे पढ़ेंगे ऑफिसर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ऑफिसर। ऑफिसर मतलब क्या होता है? ऑफिसर का मतलब होता है अफसर, हिंदी में अफसर बोलते हैं, ठीक है, ऑफिसर। यानी जो ऑफिस में काम करते हैं उसको ही ऑफिसर बोला जाता है और उसको हिंदी में अफसर बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में समझाया, सारे शब्द आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको सारे शब्द समझ में आए हों तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करके बताइएगा हमें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और लोग हमारी वीडियो देखकर अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द सीख जाएंगे। इसलिए कमेंट करके आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और बच्चों एक चीज़ और लिखिएगा कमेंट में, क्लास नंबर 16 आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।